एलोन मस्क, जो कि फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो आए दिन किसी ना किसी चर्चा का विषय बने रहते हैं। चाहे बात ट्विटर को खरीदने की हो या फिर उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी, आए दिन उनके बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। इसलिए आज हम भी आपको एलोन मस्क की सफलता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एलोन मस्क स्टोरी ऑफ सक्सेस के जरिए आप ये बात जान पाएंगे कि आखिर एलोन मस्क सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति कैसे बने। एलोन मस्क की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही प्रेरणादायक भी है। एलोन मस्क स्टोरी इन हिंदी या फिर एलोन मस्क बायोग्राफी के जरिए आप उनके बारे में और भी ज्यादा चीजें जान पाएंगे। एलोन मस्क एक ऐसे इंसान है जिनकी सोच और क्रिएटिव दिमाग ने उन्हें दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया। एलोन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जहां 10 से 11 साल की उम्र में बच्चे बहुत कम समय पढ़ाई को देते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय खेलने में बिताते हैं, वहीं एलोन मस्क अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में बिताते थे। बचपन से ही 10 साल की उम्र तक उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी कि एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान भी इतनी किताबें नहीं पढ़ पाया होगा। 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ते पढ़ते अपने घर के कंप्यूटर में ही एक गेम बना डाली और उस गेम को उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। और इसके आगे चलकर कई सारी असफलताओं के बावजूद कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने स्पेस एक्स नाम की स्पेस एजेंसी बना डाली। जो काम नासा करने में असफल रही, वो काम एलोन मस्क ने इंटरनेट और किताबों की मदद से कर दिया। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट बना के रॉकेट की दुनिया में मानव क्रांति ला दी हो। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी सोच बचपन से ही कितनी रचनात्मक थी और कहीं न कहीं उनकी इन्हीं सोच ने उन्हें इतना प्रभावशाली बना दिया। एलोन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ। मस्क के पिता इंजीनियर होने के साथ साथ पायलट भी थे और उनकी माता डाइटिशियन भी थी। उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि जहां किसी किताब को पढ़ने में लगभग 10 से 11 दिन लगते हैं, वहीं इस किताब को वो 3 दिन में खत्म कर देते थे। किताबें में उनकी इतनी रुचि थी कि अपनी स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी उन्होंने 1 साल में ही खत्म कर दी और नई किताबों की प्रतीक्षा करते थे। उनकी किताबों को पढ़ने की दिलचस्पी और शौक ने इन्हें इतना अद्भुत इंसान बना दिया कि उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। किताब पढ़ते पढ़ते उनकी रुचि कंप्यूटर सीखने और चलाने की हुई और 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा, जिसके चलते उन्हें मात्र 12 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला और इस गेम को उन्होंने पीसीएस टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोग्रामिंग उन्होंने बिना किसी कोचिंग और बिना किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के बना दी। 17 साल की उम्र में एलोन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की और वहां 2 साल पढ़ने के बाद वो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1995 में एलोन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां भी 2 दिन की रिसर्च के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस तरह की जॉब के लिए नहीं बने हैं। एक समय था जब येलो बुक्स हुआ करती थी जिसमें अलग अलग विषय की जानकारियां होती थी, लेकिन उसकी कुछ कीमत थी जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता था और उस समय इंटरनेट उतना यूज नहीं होता था। लेकिन इंटरनेट के प्रयोग से एलोन मस्क समझ गए थे कि इंटरनेट में इतनी ताकत है कि ये आगे चलकर क्रांति ला सकता है और इसी से उनको एक आइडिया आया। उन्होंने इंटरनेट के प्रयोग से येलो बुक्स की सारी जानकारी इंटरनेट पर डाल दी जिसे लोग आसानी से पढ़ सके। इसके कुछ समय बाद एलोन मस्क ने एक्सकॉम नाम की मनी ट्रांसफर सर्विस कंपनी बनाई और उसके 1 साल बाद ही यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी से जुड़ गई और बाद में इसी कंपनी का नाम बदलकर पेपैल रख दिया। और आज के समय में पेपैल इंटरनेशनल पेमेंट के लेन देन के लिए सबसे विश्वसनीय माध्यम है। उसके कुछ सालों बाद 2002 में ईबे नाम की ऑनलाइन कंपनी ने इसे $15 बिलियन देकर खरीद लिया। धरती पर बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए वो बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं मंगल पर लोगों को भेजूंगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। और इस विषय पर काम करना उन्होंने 2001 से शुरू कर दिया। लोगों को मंगल पर भेजने के लिए उन्हें लाइट फर्स्ट इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वो मास्को पहुंच गए। लेकिन वहां रॉकेट और मिसाइल के दाम सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां उनको इन दोनों की कीमत $8 मिलियन बताया। इसीलिए वो वहां से लौट आए, क्योंकि यह रकम उनके बजट से बहुत ज्यादा था। लेकिन वहां से निराश होकर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसी कई कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उनको मिला के असेंबल किया जाता था। जब उन्होंने इनकी कैलकुलेशन किया तो पाया कि ये कीमत उनके बजट में थी और बस फिर क्या था, उन्होंने खुद ही किताबों और इंटरनेट से रॉकेट साइंस को समझ के एक टीम तैयार की जिसका नाम स्पेस एक्स रखा।
और इस कंपनी का उद्देश्य 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाना है। और इसके साथ साथ उन्होंने 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत भी की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करने का उनका मुख्य उद्देश्य भी कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार बनाना था, जिससे वो पेट्रोल और डीजल से लोगों को राहत दिला सके। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अब बारी थी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की। 2006 में उन्होंने जब अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो वो रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तीसरी कोशिश की और तीसरी बार भी यही हुआ, रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। लगातार रॉकेट लॉन्च के असफल होने तथा रॉकेट को बनाने व लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि वो दिवालिया होने के कगार पर थे। और उधर सारा पैसा रॉकेट लॉन्च में लगा देने से टेस्ला कंपनी की फंडिंग भी रुक गई थी और वो अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम नहीं कर पा रहे थे और वहां भी उनका काम ठंडा पड़ गया। वो कंपनी भी बंद होने के कगार पर थी। इस तरह की असफलताएं किसी को भी धराशायी कर सकती है और किसी के भी हौसले को तोड़ सकती है। लेकिन इलॉन मस्क हार मानने वालों में से कहां थे। इस बार उन्होंने अंतिम प्रयास किया। सारे बचे हुए पैसों को इकट्ठा कर उन्होंने अपना सब कुछ लास्ट रॉकेट लॉन्च पर लगा दिया। उन्होंने मन में ठान ली थी या तो उनके बेहतर भविष्य का निर्माण होगा और नए युग का आरंभ होगा, या फिर उनकी जिंदगी बर्बाद होगी और मेहनत करके अपना पेट पालेंगे। अब वो समय आ गया था जब उन्होंने अपना आखिरी रॉकेट लॉन्च किया। सबकी निगाहें रॉकेट पर थी और देखते ही देखते रॉकेट स्पेस में पहुंच गया और उनका मिशन सफल हुआ। मिशन के सफल होते ही नासा ने उन्हें $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया और वहीं से उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें दुनिया के 21 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया। और उधर फिर से टेस्ला कंपनी भी स्टार्ट हो गई। वो कहते हैं न मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जिस स्थिति से इलॉन मस्क गुजरे वो दौर किसी भी आम व्यक्ति की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन संघर्ष के बाद ही तो सफलता का आनंद आता है। और इलॉन मस्क ने ये साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इलॉन मस्क कहते हैं कि प्रॉब्लम का होना सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे नवीनतम वीडियो को देख सकते हैं और हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, जो हमें अपने काम में सुधार करने में मदद करेंगे। इसलिए अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।